हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश बाय ए.ओ. ह्यूम ने इस्टेब्लिश किया था एंड जो फर्स्ट जिन्होंने हेड करा था वो था W.C. बनर्जी। सो ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चलती थी वो पूना में हुई थी, जो पहली मीटिंग हुई थी, लेकिन वहाँ पे कॉलेरा का आउटब्रेक होने की वजह से इसको बॉम्बे में शिफ्ट किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में 1885 28 to 30 दिसंबर। इन दिस सेशन ऑन द एडवाइस ऑफ दादा भाई नरोजी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कौन थे? वो एक सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। Who was the founder of Indian National Congress? A.O. Hume. When was the Indian National Congress set up? 1885 में सेटअप हुआ था। 1885 में A.O. Hume के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप की गई थी 1885 में एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। एंड दादा भाई नरोजी की कंट्रीब्यूशन की वजह से इनका नाम क्या पड़ा? इंडियन नेशनल कांग्रेस INC पड़ा। एंड W.C. बनर्जी जो थे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट सेशन में लगभग 72 लोग थे, 72 लोगों ने अटेंड किया था। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये हुई थी बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। IAS प्रीलिम्स 2008 का क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? देखो, प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी थे, लेकिन फाउंड किसने करी थी? A.O. ह्यूम ने। वो अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इट इज़ W.C. बनर्जी। प्रेसिडेंट, फिर से यही क्वेश्चन, फर्स्ट प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885, हमें करेक्ट बताना है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज द W.C. बनर्जी, दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस का? एज पॉइंटेड आउट बाय W.C. बनर्जी, टू प्रमोट कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग फेलो कंट्रीमैन बाय रिमूविंग द फीलिंग ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनल बाइसेस, टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट on the necessary social issue with due consent of the educated class, to determine on which direction or on which basis the work has to be done in the coming years for the Indian public interest। ये ठीक लग रहा है। Contact and friendship among the protectors of the interest of the country, nationalism, सोशल इश्यूज़ वाला गलत लग रहा है। हाँ, C आएगा इसका, सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड नहीं था ये। तो ये W.C. बनर्जी ने ना फर्स्ट सेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे, तो ये ऑब्जेक्टिव थोड़े से ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, फ्रेंडशिप डेवलप करेंगे अमंग इंडियंस जो भी कंट्री को डिफेंड, कंट्री के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, हम नेशनल यूनिटी की फीलिंग को इनकलकेट करेंगे। कैसे? हम सेक्ट के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और रीजनल बेसिस पे हम कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे। हम सारी क्लासेस और कम्युनिटीज़ को यूनाइट करेंगे और हम पब्लिक डिमांड्स रखेंगे। ठीक है, एंड पॉलिटिकल जितना भी अरेंजमेंट है, पॉलिटिकल एजुकेशन वगैरह ये सब करेंगे। सोशल इशू से रिलेटेड ये नहीं था। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द डिमांड ऑफ द कांग्रेस? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि यूनिफिकेशन की तो आज तक कोई बात नहीं हुई है, उस टाइम भी नहीं हुई थी। जनरल सेक्रेटरी कौन थे? A.O. ह्यूम थे। प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से वाइस रॉय के टाइम पे बना था? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे बना था। लॉर्ड रिपन के टाइम पे क्या क्या आया था? फैक्ट्रीज एक्ट आया था और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई थी, इल्बर्ट बिल आया था। लॉर्ड लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल? लॉर्ड डफरिन ने ये बात बोली थी। हु वाज द गवर्नर जनरल? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लॉर्ड डफरिन। इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन का टेन्योर क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मुस्लिम लीग कब बनी थी? मुस्लिम लीग बनी थी 1905 में बनी थी, 1905 में बनी थी। रामकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश किसने करा था? स्वामी विवेकानंद ने इस्टेब्लिश किया था 1890s के अंदर। और फर्स्ट सेंसस कब शुरू हुआ था? 1870s में, मायो के टाइम पे, लॉर्ड मायो। हु हैड रिडिक्यूल कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेड ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी? लॉर्ड डफरिन आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? दादा भाई नरोजी तो थे,
जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे, एम जी राणा डे भी होंगे, सुरेंद्र नाथ, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे। इंडियन एसोसिएशन किसने, कल ही हमने पढ़ा था, इंडियन एसोसिएशन किसने फाउंड करी थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, बंगाल के अंदर 1876 में, ताकि यूथ के अंदर नेशनलिज्म आए। फिर इनका ना ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जो 83 में हुआ, सेकंड कॉन्फ्रेंस 1885 में हुआ जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रिसाइड किया था वहाँ पे। इस वजह से वो फाउंडिंग सेशन में आ नहीं पाए थे, ये याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडिंग सेशन में नहीं आ पाए थे। सेकंड सेशन किसने प्रिसाइड किया था, ये दादा भाई नौरोजी ने करा था, ये याद रखना। 1886 का प्रेसिडेंसी दादा भाई नौरोजी की थी। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स, कितने मुस्लिम डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, इसका तो कुछ नहीं पता होता, तो ये थोड़ा सा देख लेना। 1889 में एक कमेटी बनी थी ब्रिटेन में टू गेन सपोर्ट फॉर द कांग्रेस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इट्स वाइस प्रेसिडेंट, ये विलियम वेडरबर्न आएगा। ये ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ये देख लो कि ना 1889 में ना ब्रिटिश कमेटी बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट लेने के लिए विलियम वेडरबर्न ने ना वो कमेटी के प्रेसिडेंट बना दिए गए थे ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और का सपोर्ट मिल सके, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, हमें पता है कि बदरुद्दीन तैयबजी थे मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी, और इन्होंने कब हेड करा था, 1887 में किया था। 1886 में पारसी थे दादा भाई नौरोजी, देन मुस्लिम। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब बदरुद्दीन तैयबजी के बाद पूछना है तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो थे 1896 में उन्होंने सेशन लिया था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजनी नायडू थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। मुस्लिम प्रेसिडेंट ठीक है, लेकिन सरोजनी नायडू गलत है, पहले एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट ने कब लीड करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उन्होंने कलकत्ता सेशन 1917 में करा था। एक 1916 का लखनऊ सेशन को इसके अंदर होता है अंबिका चरण मजूमदार, उसके बाद एनी बेसेंट आ गई थी, 1917 में कलकत्ता सेशन किया था उन्होंने। और सरोजनी नायडू ने कौन सा किया था, 1925 में किया था, कहाँ पे, कानपुर के अंदर किया था। एंड जो बदरुद्दीन तैयबजी थे वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर द थर्ड सेशन, मतलब 1887 के लिए। 1886 में कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये तो सारा क्लियर हो गया यहाँ तक तो। फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशन, पहला यूरोपियन कौन था, एल्फ्रेड वेब होगा शायद से, या जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल आंसर आएगा। जॉर्ज यूल का ध्यान रखना। तो अब हमें 1888 का भी पता चल गया कि ये फर्स्ट यूरोपियन थे, मतलब सबसे पहले तो WC बनर्जी थे, फिर उसके बाद पारसी आए दादा भाई नौरोजी, देन मुस्लिम आए बदरुद्दीन तैयबजी, और देन हमारा जॉर्ज यूल आ गए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये एनी बेसेंट कब आई थी, 1917 में, ये सेक्रेटरी थे। जॉर्ज यूल का भी देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नेवर कंसर्न विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, सर सैयद अहमद खान आएगा इसका आंसर। उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से कभी मतलब नहीं था, ये जनरली ना ब्रिटिशर्स के साथ थे, और इनका मेन पर्पस, अच्छा पर्पस था मुस्लिम्स को एजुकेशन दिलाना, बट स्टिल वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को थोड़ा सा डिमीन करते थे, मतलब वो उनका साथ कम देते थे वैसा। सर सैयद अहमद खान वॉज नेवर कनेक्टेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो जुडिशियल सर्विस में थे, ठीक है। उन्होंने एक अपनी मैगजीन भी निकाली थी राजभक्त मुस्लिमा, ताकि और उस मैगजीन के थ्रू वो अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस करते थे ब्रिटिशर्स को लेके। फिर इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन बनाई थी, किसके साथ, राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ बनाई थी, ठीक है। फिर इन्होंने सितारे हिंद भी लिखा। देन तहजीब उल अखलक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में बनाया, जिसको आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में 1875 में बनाया, जहाँ पे वेस्टर्न सब्जेक्ट, साइंस और मुस्लिम रिलीजन तीनों चीज़ें सिखाई जाती थी। तहजीब उल अखलक जो थी वो इनकी मैगजीन थी, और एक ये सितारे हिंद भी याद रखना। और राजभक्त मुस्लिमा में क्या था, राजभक्त मुस्लिमा का मतलब कि एक ऐसा मुस्लिम जो राजभक्त है, मतलब वो ब्रिटिशर्स के साथ थे बेसिकली, सर सैयद अहमद खान। यहाँ से हमें सर सैयद अहमद खान की फ़िलॉसफी पता चल गई कि भाई ये लोग ये जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नहीं थे, ये ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस करी थी, किसमें, राजभक्त मुस्लिमा के अंदर। यहाँ से हमें क्लियर हो गया। और जॉर्ज यूल जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट, यूरोपियन प्रेसिडेंट थे। हु वाज नेवर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनी बेसेंट तो थी, मोतीलाल नेहरू भी होंगे,
आई गेस तिलक होगा, तिलक कभी नहीं बना होगा। तिलक जो थे वो कभी नहीं बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। लाला लाजपत राय, इनका पॉपुलर नेम क्या था, शेरे पंजाब। उन्होंने कब प्रिसाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उन्होंने 1920 में किया। तो अब अगर पूछा जाए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो वो कलकत्ता सेशन हुआ था ना, एक स्पेशल सेशन हुआ था इससे पहले, दिसंबर से पहले अक्टूबर में हुआ था, पता ही नवंबर में नागपुर सेशन हुआ था। और ये 1920 वाला जो सेशन था वो लाला लाजपत राय ने लिया था। यहाँ से हमें लाला लाजपत राय का पता चल गया। फिर एनी बेसेंट का भी पता चल गया, उन्होंने 1917 में प्रिसाइड किया था। मोतीलाल नेहरू का पता चल गया, उन्होंने ना 2 बार करा, एक 1919 में किया जब रॉलेट एक्ट था ना, तब मोतीलाल नेहरू ने किया था, और एक 1928 में किया जब उन्होंने अपनी नेहरू रिपोर्ट पब्लिश करी थी, तो वो उसी सेशन में करी थी। और इन्होंने मोतीलाल नेहरू ने सी आर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में, ये भी हमने पढ़ लिया। अब जो तिलक थे, तिलक ने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे, केसरी और मराठा जो भी है। केसरी जो था वो मराठी में था, मराठा इंग्लिश में था। एंड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, ये उन्होंने मोटो दिया था। फिर तिलक फंड कब बनाया था, तिलक फंड तब बनाया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, वो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। और अगर यहाँ पे इंडियन विमेन पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू आ जाएगा। नेवर प्रिसाइडेड अ सेशन, तो बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 हरिपुरा सेशन, 1939 त्रिपुरी सेशन। गोपाल कृष्ण गोखले 1904-1905 वाला जो सेशन, 1905 वाला था शायद, जहाँ तक याद आ रहा है। और ये 1920 में थे लाला लाजपत राय। ठीक है, पता चल गया यहाँ से। हु अमंग द ट्रायो लाल बाल पाल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो लाला लाजपत राय बने थे। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें तो एनी बेसेंट ही आएंगे, एनी बेसेंट ही बनी थी। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन से सेशन में बनी थी, कलकत्ता सेशन में बनी थी 1917, नाम था एनी बेसेंट, आयरिश वीमेन थी। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो एनी बेसेंट हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, ये भी एनी बेसेंट हो गया। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, सेम क्वेश्चन रिपीट। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट, तो सरोजिनी नायडू आ जाएगा। और सरोजिनी नायडू ने कौन सा सेशन करा था, कानपुर सेशन किया था 1925 में। हु वाज द फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरोजिनी नायडू, कानपुर सेशन 1925। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन कैलकाटा, गलत हो गया, ये कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। सेकेंड सेशन जो था वो दादा भाई नरोजी के उसमें हुआ था। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड द सेशंस एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट। तो पहला गलत करो, दूसरा बिल्कुल ठीक है, और तीसरा भी एकदम सही है, क्योंकि लखनऊ पैक्ट में साथ में हुआ था। यहाँ से ध्यान रखना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सेशन लखनऊ में हुए थे 1916 में, एंड दिस लेड टू लखनऊ पैक्ट, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हमें देखने को मिली थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में भी आ गई थी। ठीक है, फर्स्ट सेशन लखनऊ पैक्ट, और अंबिका चरण मजूमदार ने उनका प्रेसिडेंटशिप करा था। एट विच प्लेस वॉज द 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड, ये छोड़ो। कौन से सेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ये बात बोली थी, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये लखनऊ सेशन 1916 में बोला था। याद रखना, ये जो डायलॉग था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये लखनऊ सेशन में 1916 में बोला था। इसको कांग्रेस मुस्लिम लीग एग्रीमेंट भी बोलते हैं। हु सेड दैट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। अब ये सेम क्वेश्चन ही है, इसलिए मैं ये नहीं करवा रही। ये देखो, फर्स्ट वीमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। अब यहाँ इंडियन वीमेन ने लिखा तो मैं काटूंगी। सी आर दास वॉज इन प्रेजेंट व्हेन ही फंक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वॉज एओ ह्यूम। अभी हमने पढ़ा यूरोपियन कौन था, जॉर्ज यूल थे। तो तीसरा गलत हुआ, जैसे ही तीसरा गलत हुआ पहला गलत हुआ, 2 और 4 आंसर आ गया। एल्फ्रेड वेब जो थे वो प्रेसिडेंट थे 1894, तो याद रखना जॉर्ज यूल के बाद एल्फ्रेड वेब बने थे। एंड ये क्वेश्चन 2 IAS प्रीलिम्स में आ रखा है, तो ये ध्यान रखना, सी आर दास ने 1922 में शायद हेड किया था गया सेशन, हाँ उस टाइम पे वो वहाँ थे। सी आर दास वॉज नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंट फॉर 1921 अहमदाबाद सेशन। 1921 के अहमदाबाद सेशन में मेरे ख्याल
वो प्रिजन में थे, तो हकीम अजमल खान ने प्रिसाइड किया था और दास ने प्रेसिडेंट एक्ट किया था फ्रॉम प्रिजन। और ये एल्फ्रेड वेब जो थे उन्होंने मद्रास सेशन से लीड करा था। कांग्रेस मूवमेंट वॉज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस नॉट प्लान बाय देम। ये तो या तो सैयद अहमद खान या फिर लॉर्ड कर्जन ने ही दिया होगा। एक सेकेंड। ओह, ये लाला लाजपत राय की स्टेटमेंट है। लाला लाजपत राय ने ये बोला था, क्या हो रहा है इसको, एक सेकेंड। लाला लाजपत राय की स्टेटमेंट है, कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉर एडवाइस और प्लान बाय देम। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल थ्योरी। जो सेफ्टी वॉल थ्योरी थी वो लाला लाजपत राय की थी, और लाला लाजपत राय ने यूएसए में जाके यंग इंडिया पब्लिश किया था। कांग्रेस टू बी द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। कांग्रेस इज फॉल्टरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था, क्योंकि वो कांग्रेस को गिरते हुए देखना चाहते थे। While delivering the presidential address, Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindi language. हिंदी लैंग्वेज में रोमन स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था 1938 में, कहाँ पे? हरिपुरा सेशन में, तब उन्होंने बोला था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था रोमन स्क्रिप्ट हिंदी लैंग्वेज में। Who among the following suggested the winding up of Indian National Congress after India attained independence? तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था, और उन्होंने बोला था लोक सेवक संघ बना लो इसकी जगह, लोक सेवक संघ। Which of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was to author the new constitution of the Congress as per resolution of Indian National Congress at Amritsar session in 1919? कौन कौन हो सकता है? 2 and 4 NC केलकर एंड IB सेन, क्योंकि CR दास और ये सब तिलक वगैरह तो नहीं थे। ठीक है। फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, गांधी जी कोऑपरेशन चाहते थे किनका? तिलक का और CR दास का, बट देवर ओवरलोडेड विद वर्क, तो इसलिए NC केलकर और IB सेन ने हेल्प करी गांधी जी की कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। नेक्स्ट, लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल, और उनका सेशन कहाँ पे हुआ था वो बताना है। लॉर्ड डफरिन बॉम्बे, वन गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन, आइडेंटिफाई द गवर्नर जनरल एंड प्लेस। वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, नो आइडिया। लॉर्ड वेलिंगटन आएगा इसका आंसर। लॉर्ड वेलिंगटन जो थे उन्होंने कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट किया था 1915 में। उस टाइम वो गवर्नर जनरल नहीं थे, बट उन्होंने, लॉर्ड वेलिंगटन ने पार्टिसिपेट किया था, और वो गवर्नर जनरल तो बने थे जब इरविन के बाद वेलिंगटन आए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने 1915 में बॉम्बे में सेशन अटेंड करा था कांग्रेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय C राघवाचार्य? 1922 में तो नहीं थे, लखनऊ सेशन में भी नहीं थे, नागपुर सेशन ही आएगा बस फिर, जब ऑप्शन और कोई चौथा है नहीं तो। ठीक है, तो नागपुर सेशन जो हुआ था CV राघवाचार्य, उन्होंने 1920 में नागपुर सेशन करा था। वे गांधी जी एडवोकेसी ऑफ स्वराज थ्रू नॉन कॉपरेशन वॉज डिबेटेड एंड एक्सेप्टेड। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस डिक्लेयर इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये नागपुर सेशन में हुआ था, प्रिंसली रूलर्स की तरफ उन्होंने, कांग्रेस ने डिक्लेयर करी थी। After the Nagpur session of Congress, the Provincial Congress Committee were constituted on linguistic basis. In 1948, Congress rejected the demand of formation of provinces on the linguistic basis. दोनों बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। कांग्रेस ने बाद में प्रोविंसेस को लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंस बनाने के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कमेटीज उस टाइम बनी थी नागपुर सेशन में। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन? गया सेशन के जो थे वो CR दास थे 1922 में, लेकिन जो 1921 का सेशन हुआ था उसमें हकीम अजमल खान थे, जिस टाइम CR दास जो थे कहाँ थे? जेल में थे। और वो जेल में क्यों थे? हाँ, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, और उसके बाद उनको देश बंधु भी बोलते थे, ये वर्ड याद रखना। एंड
उन्होंने जो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें उन्होंने औरोबिंदो घोष को डिफेंड भी किया था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC? चितरंजन दास, देशबंधु भी बोलते हैं। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी 1932 में बनी थी। प्रेसिडेंट को हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिस्ट करना है। सरोजिनी नायडू मुझे पता है 1925 में बनी थी, ये 1927 में बने थे शायद बेलगांव सेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद कराची सेशन में थे 1931। तो 4 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, ये तो कटा। 4 और महात्मा गांधी ने इनके तो बाद में ही करा है जहाँ तक याद है, तो ये वाला भी ऑप्शन डी आना चाहिए। नहीं, 1 4 2 3 माई मिस्टेक। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव सेशन किया। सरोजिनी नायडू ने 25 में किया। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन किया 1929 और वल्लभ भाई पटेल ने 1931 कराची सेशन करा है। यहाँ से याद हो जाएगा अब थोड़ा सा। जो जवाहरलाल नेहरू ने करा था ना 1929 और 1936 में फैजपुर सेशन किया था, जहाँ पे जो कि पहला सेशन था जो विलेज में हुआ था। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर ओनली इन वन ऑफ द सेशन। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव कर्नाटका में हुआ था। बेलगांव सेशन कर्नाटका, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड 1924। ये हमेशा मैं डेट भूल जाती हूँ और हमेशा ही क्वेश्चन आता है। यहाँ से देखते हैं। सरोजिनी नायडू ने कानपुर सेशन किया था। मोतीलाल नेहरू ने तो 1928 में किया होगा या अमृतसर में भी किया था 1919 में। ठीक है, यहाँ से बी हमारा 3 बैठेगा और सी हमारा 1 बैठेगा। तो ए आ जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद ने रामगढ़ सेशन किया था 1940 में और राजेंद्र प्रसाद ने 1934 में किया था बॉम्बे में। कानपुर का 1925 में हुआ था। लखनऊ का 1916 में हुआ है। बनारस का 1905 में हुआ है। तो डी का आ जाएगा 2, सी का आ जाएगा 1900, सी का आ जाएगा 1, तो ये आएगा आंसर। मेरठ का 1946 में, कानपुर 1925, 1905 बनारस, 1916 लखनऊ। इसमें कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कानपुर सेशन में कौन था 1925? सरोजिनी नायडू। बनारस में कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज अ की टू सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम? तो ये लखनऊ सेशन में उन्होंने बात की थी। जो 1936 में लखनऊ सेशन जवाहरलाल नेहरू ने करा था उसमें उन्होंने सोशलिज्म के बारे में बात की है। सोशलिज्म ध्यान रखना। हरिपुरा सेशन किसने करा है? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने रोमन स्क्रिप्ट भी इंट्रोड्यूस करी थी इस सेशन में। और इस सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनी थी। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC फॉर ईयर 1938? सुभाष चंद्र बोस। हु बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC? ये अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखना, अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो यंगेस्ट पर्सन थे उस टाइम पे, जिस टाइम उन्होंने हेड करा था। अब देखो, हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू कानपुर। MA अंसारी का देख लेते हैं। MA अंसारी ने मद्रास सेशन करा था और पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक। अच्छा, किन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली किया था? तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। वो लास्ट के दिनों में इन्होंने करा था, 40 से लेके 46 तक। ये देखो, जिस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। और दिल्ली में स्पेशल सेशन हुआ था 1923 में। उस टाइम वो यंगेस्ट मेंबर थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पहले थे, JB कृपलानी थे। याद रखना, लास्ट में इंडिपेंडेंस के टाइम पे 47 में JB कृपलानी, 1940 से 46 में कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? पार्टीशन के टाइम पे JB कृपलानी आ जाएगा। जन गण मन सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 नहीं, 1911 के सेशन में। 1896 में तो वंदे मातरम गाया गया था। जनगण मन जो था वो बंगाली में लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। सबसे पहले कलकत्ता सेशन हुआ था 1911 में, उस टाइम पे गाया गया। और इसको अडॉप्ट कब किया? 24 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट है कलकत्ता सेशन।
1911 उस टाइम पे जनगण मन को गाया गया। यहाँ हमारे नहीं, ये लास्ट बचा है। द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो वो अमृतसर सेशन ही था, क्योंकि उसके बाद तो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। इसके लगभग 30-35, हाँ वही 39 क्वेश्चन इसके, और रेवोल्यूशनरी वाले आ जाएंगे, उसके भी इतने ही कुछ होंगे। हाँ, उसके 91 क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट वाले, तो ये करते हैं आप। Which of the following international events influenced the course of national movement in India before the advent of Mahatma Gandhi? ठीक है, victory of Japan in Russo-Japanese War, revolutionary movement in Ireland, Boxer movement in China, Italian Abyssinian War of 1898। तो 1 and 4 तो है, बाकी इसका आंसर देख लेते हैं। चारों ही इसके आंसर हैं, तो यहाँ से चारों याद कर लो। ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था आयरलैंड में, इटालियन एबीसियन, एबीसियन किसे बोलते हैं? इथियोपिया को बोलते हैं। ठीक है, बॉक्सर मूवमेंट चाइना में हुआ था 1899 में, जापान की विक्ट्री 1905 में हुई थी, और ये बॉक्सर मूवमेंट 1899 में हुआ था। इटालियन एबीसियन वॉर 1898 में हुआ था। आयरलैंड का इसमें कुछ मेंशन नहीं है शायद से, तो बस इतना ये ध्यान रखेंगे कि ये चारों वॉर ने हमारे को इन्फ्लुएंस किया था नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था उनका। और पैसिव रेजिस्टेंस किनका था? एक्सट्रीमिस्ट का था। कांग्रेस स्प्लिट कब हुई थी 2 ग्रुप्स में? सूरत सेशन 1907 में हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? स्वदेशी मूवमेंट की वजह से स्प्लिट हो गई थी। मॉडरेट्स बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट ऑफ माइनर इशू, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि एजिटेशन हो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और जो मॉडरेट्स थे उन्होंने अपोज करा था रेजोल्यूशन ऑन स्वराज, स्वदेशी नेशनल एजुकेशन, जो 1906 में बनी थी, एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बट एक्सट्रीमिस्ट वर इन फेवर ऑफ ऑल दीज। मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर जो थे वो कहाँ से थे? ये अर्बन एरिया से थे मोस्टली। ठीक है, दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे से, ये भी बॉम्बे से, डी.ई. वाचा, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या करा था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन किया था। इन्होंने 2 कॉन्फ्रेंस करी थी 83 में, 85 में। इस वजह से ये INC का जो वो था ना, उसको अटेन नहीं कर पाए थे। दादा भाई नरोजी से रिलेटेड इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया लिखी है, इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है। फिर दादा भाई नरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का कांग्रेस मतलब INC का नाम दिया। इन्होंने 1886 में प्रिसाइड किया था, और इन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी है। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था इनका, इन्होंने बनाया था लंदन में 1860s में कहा। ठीक है, फिरोज शाह मेहता जो थे वो कब, उनकी डेथ जब हुई थी ना, उसके बाद लखनऊ सेशन हो गया था, और कांग्रेस और मतलब ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट साथ आ गए थे। W.C. बनर्जी, इन्होंने फर्स्ट सेशन हेल्ड किया था INC का। ठीक है, आई गेस यहाँ से सारा कुछ हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड्स एम्फेसाइज ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल टू इंडिया? कौन थे ऐसे जो सेल्फ रूल की बात करते थे? आई गेस दादा भाई नरोजी थे, क्योंकि उन्होंने ही स्वराज का जो टाइटल था वो दिया था अपने कौन से एड्रेस में? 1906 के एड्रेस में, 1906 प्रेसिडेंशियल एड्रेस में स्वराज सेल्फ रूल की बात की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो मॉडरेट लीडर थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्या थे? पॉलिटिकल गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु थे किसके? गांधी जी के। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई थी किसके साथ? रघुनाथ राव के साथ। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले, बस इनका तो यही है लगभग।
और कुछ होगा तो देख लेंगे. Who among the following was not an outstanding leader of extreme nationalism? ये कैसा क्वेश्चन है. गोपाल कृष्ण गोखले ही होगा वैसे तो. एक्सट्रीम नेशनलिज्म मतलब एक्सट्रीमिस्ट का होगा. नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर गोखले. इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, ये मॉडरेट्स का सिंबल था. तो मॉडरेट कौन थे इनमें से. अच्छा, एक्यूज किसने करा था. सॉरी, एक्यूज किसने करा था. वो तो तिलक ने करा होगा क्योंकि तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे उस टाइम. ठीक है. हु एक्यूज ये प्रेयर एंड पिटिशन. तिलक. कांग्रेस पॉलिसी केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ तिलक. हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बेगिंग इंस्टीट्यूट. बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने बोला था. ये बिपिन चंद्रपाल ने बोला था, ये ध्यान रखना. बिपिन चंद्रपाल कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट. अब ये देखो, बिपिन चंद्रपाल, ही वॉज अ ब्रह्मो समाज लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर. अ वीकली मैगजीन नेम न्यू इंडिया. न्यू इंडिया इनका नहीं था. नहीं, न्यू इंडिया इन्हीं का ही था. हाँ, तो दोनों इसके आंसर करेक्ट होंगे. जो न्यू इंडिया वीकली मैगजीन थी बिपिन चंद्रपाल की थी और ये ब्रह्मो समाज से भी एसोसिएटेड थे. इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर 1906 के बाद से जब कांग्रेस स्प्लिट हुआ था तब से एक्सट्रीमिस्ट विंग आ गए थे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस. कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट विंग से कौन से बिलोंग करते थे. अरबिंदो घोष. एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे. बिपिन चंद्रपाल. बिपिन चंद्रपाल की जो मैगजीन थी वो कौन सी थी. न्यू इंडिया थी. ब्रह्मो समाज के लीडर भी थे. अच्छा क्वेश्चन है ये. आर ओ में पूछा है. वो अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज मॉडरेट. तो मॉडरेट में नॉट नोन एज मॉडरेट बाल गंगाधर तिलक. शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को बोला जाता था. लाला लाजपत राय ने अमेरिका चले गए थे. अमेरिका में जाके उन्होंने यंग इंडिया पब्लिश करी थी. एक और क्वेश्चन आया था मजीनी गलबर्दी, ये सब किसने लिखा है. ये भी लाला लाजपत राय की पब्लिकेशंस हैं. लाला लाजपत राय ने अमृतसर सेशन 1919 में लीड किया था. लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद आर्य समाज. ठीक है. वो अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद मॉडरेट्स. लाला लाजपत राय. विच ऑफ द फॉलोइंग लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल गुरु. तो मजीनी, मैंने बताया था ना, मजीनी जो थे वो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे. मजीनी को अपना लाला लाजपत राय जो थे वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे. उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द ड्यूटी ऑफ मैन. मजीनी द ड्यूटी ऑफ मैन इन उर्दू. ये देखो आ भी गया क्वेश्चन. मजीनी, गरीबल्दी, शिवाजी. अब यहाँ से अगर हमें ये पता हो कि लाला लाजपत राय मजीनी जो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे उनको पॉलिटिकल गुरु मानते थे तो यहाँ से हम क्वेश्चन लिख सकते थे. ये देखो, स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम, ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली. अब यहाँ से सोचो कि सेंट्रल असेंबली में कौन कौन गए थे. हमें पता अरबिंदो घोष ने तो पौंडीचेरी में जाके योग वगैरह प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी. बिपिन चंद्रपाल पाल जो थे वो पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे. तो दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकती है, सी और डी में. मोतीलाल नेहरू कभी अमेरिका गए नहीं. तो मजीनी, गरीबल्दी और शिवाजी श्री कृष्णा, ये बायोग्राफीज जो थी वो लाला लाजपत राय ने लिखी थी. अमेरिका में भी रहे थे और सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट हुए थे. इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था, पंजाब केसरी. ठीक है. और ये अमेरिका रहकर आए थे ड्यूरिंग अ 6 मंथ एग्जाइल 1907 में, जब स्वदेशी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म सप्रेस कर दिया था ना ब्रिटिशर्स ने, तब वो चले गए थे. अब उन्होंने किस किस पे लिखी. उन्होंने लिखी कृष्णा पे, बायोग्राफी लॉर्ड कृष्णा पे. शिवाजी महाराज पे लिखी. स्वामी दयानंद सरस्वती पे लिखी क्योंकि मैंने बताया ना वो आर्य समाज से एसोसिएटेड थे. मजीनी, इनके पॉलिटिकल गुरु. गरीबल्दी, अनहैप्पी इंडिया एंड स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये इनके और ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. तो अनहैप्पी इंडिया और स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं. हु कॉल्ड द कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेज एनुअल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस. ये लाला लाजपत राय ने बोला था कि कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस है वो क्या है, एनुअल फेस्टिवल है एजुकेटेड इंडियंस का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडरेट. तिलक मॉडरेट नहीं थे. विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज अ सपोर्टर स्वदेशी. स्वदेशी के सपोर्टर कौन थे. देखो, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये तो होंगे नहीं. घोष होगा. अरबिंदो घोष जो था वो स्वदेशी, क्योंकि जो स्वदेशी मूवमेंट था देवर मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो उनको सपोर्ट करते थे. मॉडरेट्स ने सपोर्ट नहीं दिखाया था उतना. हु इज़ द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट. इंडिया अनरेस्ट के फादर कौन है. गांधी जी होंगे. नहीं,
तिलक who is popularly known as father of India unrest. बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट होता है, वैलेंटाइन चिरोल ने उनको ये टाइटल दिया था, क्योंकि जब तिलक जो थे वो इंग्लैंड गए थे डिफेमेशन के केस में, तब चिरोल ने उन्हें ये चीज़ बोली थी. हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? वैलेंटाइन चिरोल. तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरोल. हु हैज़ बिन कॉल्ड द बाल गंगाधर तिलक को बोला गया था. After the sentence of Bal Gangadhar Tilak, who among the following had pleaded for mercy and said, "My interest in Tilak is that of a Sanskrit scholar"? ये मैक्स म्यूलर थे जिन्होंने बोली थी ये बात. बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक. कब? मेरे ख्याल तो जब उन्होंने रैंड मर्डर केस से रिलेटेड होगा तब की बात होगी ये. ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड बाल गंगाधर तिलक एक्यूज इन रैंड प्लेग कमिश्नर एंड आयरस मर्डर केस, कन्विक्टेड ही ऑलरेडी. हेंस मैनी इंसिडेंट, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट है. विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट जो 6 ईयर जेल में बिता कर आए थे, 1908 में जेल में चले गए थे और 6 साल बाद रिलीज़ हुए थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक ही थे. और उसके बाद आके उन्होंने 1916 में होम रूल लीग बना ली थी और लास्ट सेशन 1919 में उन्होंने अटेंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का. कितने साल के लिए प्रिजन हुई थी उन्हें? 6 साल के लिए. तो यहीं से वही जो 1907 वाला था ना, उसके बाद जैसे उरोबिंदो घोष थे वो चले गए, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल रिटायर हो गए, लाल लाजपत राय जो थे वो अमेरिका चले गए और तिलक को जेल हो गई थी. ये बी आ जाएगा. ये एम पूछ रखा है एक्सट्रीमिस्ट का. इंडियन मुस्लिम वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद खान. एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर. indifference is shown to Muslim aspiration, extremist policy of harping on हिंदू पार्ट. यही आएगा डी, क्योंकि जब उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल और इन सबको करा तो वो हिंदू पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे. और उरोबिंदो घोष ने प्रोक्लेमेशन भी दी थी कि इंडिपेंडेंस जो है इट्स द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स एंड ओनली हिंदू रिलीजन विल फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव. बाल गंगाधर तिलक वॉज अ कम्युनलिस्ट, ही यूज द रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन. तो कम्युनलिस्ट तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने रिलीजन को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ किया था. गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने करा था. गणपति फेस्टिवल किसने नेशनल फेस्टिवल बनाया था? बाल गंगाधर तिलक. गणेश उत्सव बाल गंगाधर तिलक. अलॉन्ग विद महात्मा गांधी, हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम डिड लिफ्ट द बियर ऑफ बाल गंगाधर तिलक? अबुल कलाम आज़ाद या शौकत अली? शौकत अली आएगा. शौकत अली एंड सैफुद्दीन किचलू अलॉन्ग विद महात्मा गांधी लिफ्टेड द बियर ऑफ बाल गंगाधर तिलक आफ्टर हिज डेथ, एंड मौलाना हसरत मोहानी रीड द एलिजी आफ्टर हिज डेथ. अच्छा, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि किन्होंने शायद, मेरे ख्याल, एक सेकेंड, बियर का मतलब क्या है ये? आई गेस इसका मतलब वो होगा कंधा देना शायद से. हाँ वही है. तो वो शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू अलॉन्ग विद महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने वो दिया था, कंधा दिया था 1 अगस्त 1920 में, क्योंकि 1920 में उनकी डेथ हो गई थी तिलक की. तो एंड मौलाना हसरत मोहानी ने उस टाइम पे एलिजी पढ़ी थी, मतलब प्रेयर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं. तो याद रखना, शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू एंड महात्मा गांधी. ठीक है. नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. थैंक यू.